जब तक बीजेपी को वो गरीब तबका, झुग्गी झोपड़ी, दलित, मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा, तब तक बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलना दिल्ली में मुश्किल है। आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से हराना या ध्वस्त करना इस समय बहुत मुश्किल है। कहते हैं एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, और जब बात एजुकेशन की आती है दोस्तों, दिल्ली वालों सोच समझ कर वोट डालना। अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, भारी बहुमत से बनेंगे। इतना जन सैलाब, ये भाई साहब कुछ कहता है, ये कहानी तो आप लिख चुके हैं, बस 5 तारीख को एक फॉर्मेलिटी बाकी है। पूरी दिल्ली में हर आदमी कह रहा है कि केजरीवाल जी की सरकार बनने वाली है। 8 तारीख का इंतजार कीजिए, प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली में। 60 से ज्यादा सीटें केजरीवाल जी की आ रही है और वो मुख्यमंत्री बनेंगे। 8 तारीख का इंतजार करें, प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी दोबारा से एक बार बहुमत लेकर आ रहे हैं, प्रचंड बहुमत लेकर आ रहे हैं। दावे के साथ कह रहा हूँ, बहुमत से सरकार बन रही है और अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री है। अरविंद केजरीवाल जी पर भरोसा कर करके उन्हें ऐतिहासिक जीत दिलाने जा रही है। मैं उनको अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ। हो सकता है इस बार 70 की 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार जाए। 60+ सीटें मिलेंगी, सरकार बन रही है। सबकी हालत खराब है कि 2029 में कहीं केजरीवाल जी प्रधानमंत्री न बन जाए। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। ये हमारे ऑर्डर को पास करेंगे, मानेंगे, हम दिल्ली चलाएंगे। अगर आप रोकने की कोशिश करोगे और फिर सोचोगे मैं दिल्ली जीत लूं, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आलिए रे आलिए, बेटा भग मत जइयो, तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा रास्ते में, ये देख आलियो। बस मैं जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये आपके हाथ में है, और अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मुझे दोबारा जेल जाना पड़ेगा, और अगर झाड़ू दबाओगे तो आपके बीच में रहूंगा। अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा। आई लव यू टू, समझ रहे हो? अरविंद केजरीवाल is officially lost. Whoa! First reaction from Ravi Kishan. Arvind Kejriwal has officially lost. हर हर महादेव। प्रदीप भंडारी जी, प्रचंड बहुमत मिला है बीजेपी को, तो और दिल्ली की सत्ता से आम आदमी पार्टी का पूरी तरह से सफाया हो गया है। ये अब साफ हो गया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के साथ बीजेपी वापसी कर रही है 27वें साल में। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा। गलती ये देखिए। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? एक बहुत बड़ा झटका है, न सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए बल्कि पूरे विपक्ष के लिए झटका है। मैं आज इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहती हूँ, भारत फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जाना जाता है। आज देश की राजधानी में खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। इस चुनाव में सवाल यह नहीं कि आम आदमी पार्टी क्यों हारी, सवाल यह भी है कि कैसे हराई गई। हराने के लिए साम दाम अर्थ दंड भेद का किस तरह से इस्तेमाल किया गया और चुनाव आयोग की क्या भूमिका रही। तो भारतीय जनता पार्टी को जो जीत मिली है, इस बात में मुगालते में ना रहें। प्रचार तंत्र ने, चुनाव आयोग ने, एजेंसीज ने उनका पूरा साथ दिया कि आज जहां आम आदमी पार्टी खड़ी है, विपक्ष, मजबूत विपक्ष की बात हम करते हैं, वहां कांग्रेस खड़ी हो सकती है। मशीन और पूरा सिस्टम बीजेपी के फेवर में है, तो बीजेपी तो सरकार बना लेगी। वो तो हमको तय था कि बीजेपी सरकार बना लेगी। खाली अभी भी बीजेपी की हार की वजह खाली या कहाँ बीजेपी कमजोर है वही आप उस पर नजर रख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की लुटिया डूब रही है, इस पर आप कोई बात नहीं कर रहे हैं। क्या बोला तूने? अरविंद केजरीवाल की लुटिया डूब रही है, इस पर आप कोई बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, सही सुना आपने, आम आदमी पार्टी के भी कुछ फालतू रिपोर्टर्स हैं।
मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। हम तो इलेक्शन लड़ेंगे, कभी नहीं जीतेंगे, मुझे पता है। मैं भगवान का श्राप हूं। जी तो आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ पर नजर आ रहे हैं और नाचते गाते झूमते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में ये खुशियां मनाई जा रही हैं, ये जश्न क्यों मनाया जा रहा है? ये तो अपने आप में बड़ा सरप्राइजिंग है ये तस्वीर। गजब है फकर, गजब है, गजब दोस्तों, गजब। थोड़ी सी शर्म बची है तुम लोगों के अंदर तो डूब मरो चुल्लू भर पानी के अंदर। दोस्तों, मैंने वोट कर दिया है। दिल्ली में किसकी सरकार बने इसके लिए, और मैंने ये वोट किसको किया है आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। कहाँ जाएं फिर हम? इस देश का आम नागरिक आज धोखा महसूस कर रहा है। आनंद लीजिए, टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों का। कोई कितना गवार हो सकता है? जाहिलियत की भी हद होती है। किन मुद्दों के ऊपर आप लोग वोट डाल रहे हो, क्या मुद्दे हैं इस बार? भैया मैं तो इसलिए डाल रहा हूँ ताकि ताहिर हुसैन बाहर आ जाए। विकास ये है कि ताहिर हुसैन बाहर आना चाहिए। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पीटो छाती, छाती पीटो पीटो। मिल्कीपुर हम सब लोग मिलकर के जीत के दिखाएंगे। मिल्कीपुर एक इतिहास बनाएगा। समाजवादी पार्टी जीतेगी और हिंदुस्तान का दुनिया में एक इतिहास लिखा जाएगा। जहां पहले ये लगता था कि भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकते हैं, लेकिन 2024 के जो चुनाव हुए हैं उससे ये बात साबित हो गई है कि समाजवादी पार्टी को हराया जा सकता है, कि समाजवादी पार्टी को हराया जा सकता है। ये क्या बोले, मैं समझा नहीं। इसी बीच मिल्कीपुर से भी खबर आ रही है, बीजेपी की औपचारिक तौर पर जीत की घोषणा हो चुकी है। चंद्रभानु पासवान ने वहां जीत दर्ज कर ली है। नाउ ओरिजिनल राजा जी, हे राजा जी।